अगर इस वीडियो तक आप आ गए हैं तो रुक जाइए, ध्यान से मेरी बात को सुन लीजिए क्योंकि यहाँ पे अब ये बात सुनने के बाद आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ 1 मई 2026 की। ये कोई ऑर्डिनरी रात नहीं है। ये एक ऐसी रात है जहाँ पे 2500 साल पहले एक व्यक्ति ने ऐसा कुछ पाया था जो जीवन में आज तक कोई भी नहीं कर पाया। आज मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ वैशाख महीने की बुद्ध पूर्णिमा के बारे में। इससे आपके जीवन में बहुत ज्यादा परिवर्तन आ सकता है। नमस्कार, मैं इंदु आहूजा, क्रिस्टल बॉल गेजर, पेंडुलम डाउजर, वास्तु एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट और टैरो कार्ड रीडर आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल पे। आज के दिन माना जाता है कि चंद्रमा की रोशनी में इतनी ज़्यादा शक्ति होती है, इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। हालांकि पूर्णिमा देखिए हर महीने आता है, लेकिन ये वाली पूर्णिमा ये खास पूर्णिमाओं में से एक है। 2500 साल पहले एक राजा था जिसका एक बेटा था। उसके पास सब कुछ था, धन दौलत, यहाँ तक कि महल, सुंदर बीवी, एक छोटा सा बेटा, सब कुछ था। फिर एक दिन वो महल से बाहर निकला और जब वो बाहर निकला तो उसने क्या देखा? एक बूढ़ा इंसान, एक बीमार व्यक्ति और एक लाश। बस वहीं से उसका मन पूरी तरह से परिवर्तित हो गया। उसको लगा कि ये दुख जीवन में क्यों है। बस उसको इसका आंसर चाहिए था कि ये दुख किस तरह से मैं खत्म करूं। हार्डली वो 29 साल का ही था कि रात को अपनी सोती हुई बीवी और बच्चे को बिना कुछ बोले वो अपने महल से निकल गया और 6 साल तक वो भूखा फिरता रहा। अपने जवाब पाने के लिए दर दर वो भटकता रहा, लेकिन उसको जवाब नहीं मिल पा रहा था कि मैं दुख को जीवन में कैसे खत्म करूं। फिर आई रात वैशाख की पूर्णिमा और उसी रात को वो बौद्ध ही गया और वहां पे एक पीपल के वृक्ष के नीचे वो बैठ गया, जहां पे उससे अपने सवाल का जवाब मिला और वो बन गए गौतम बुद्ध। और उसके बाद से कितने लोगों के जीवन में परिवर्तन आया। तो भले हम ऑर्डिनरी लोग हैं, लेकिन काफी हद तक, कुछ हद तक अपने जीवन में परिवर्तन तो लेके आ सकते हैं। उसके पहले वो भी तो एक ऑर्डिनरी पर्सन थे ना, तो हमारे अंदर भी वो शक्ति है। तो इस चंद्रमा की रोशनी का हमें भी लाभ उठाना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं इस रात को, जैसे हम अपने जीवन को बदल पाए। इस रात को हम ऐसा कर सकते हैं कि जो चीजें हमें छोड़नी है, कोई एडिक्शन हो सकता है, कोई बुरी बात हो सकती है, आपके फैमिली मेंबर में कुछ ऐसी बात हो सकती है, कोई दुख हो सकता है, वो तकलीफ हो सकता है, आप वो चाहेंगे ना कि वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। तो ये रात है उन चीजों को खत्म करने की और शुरुआत करनी है कुछ न्यू मैनिफेस्टेशन की, कुछ नई इच्छाओं को अपने पूरा करने की। तो उसके लिए सिंपल से आपको जो मैं रिचुअल्स बता रही हूँ, बस आपको इसको फॉलो करना है। आज के दिन हो सकते तो लाइट कलर्स के आप कपड़े पहनेगा, लेकिन उसके पहले जो मैं आपको यहाँ पे टाइमिंग बता रही हूँ, इस टाइमिंग को आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि पूर्णिमा एक रात पहले शुरू हो रही है। पर एक्चुअल में अगर आपको व्रत करना होगा तो आप 1 तारीख को ही करेंगे, ठीक है। अब चलिए हम रिचुअल पे यहाँ पे आगे बढ़ते हैं कि आपको करना क्या है। रिचुअल बताऊं उसके पहले एक और चीज आप जान लीजिए, यहाँ पे इसका लॉजिक भी क्या है। 2021 में यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन ने ये प्रूव किया कि जब भी पूर्णिमा की रात आती है, यानी कि जब फुल मून होता है, तो उसमें ऑटोमेटिकली लोगों की नींद 20 मिनट कम हो जाती है और वो लोगों को पता तक नहीं चलता। भले वो बंद कमरे में सो रहे हो, भले वहां पे चंद्रमा की रोशनी नहीं आ रही हो, उसके बावजूद भी ये एनर्जीज इतनी ज्यादा शक्तिशाली होती है। सबसे बड़ा रिचुअल आज के दिन पता है क्या होता है? वो होता है दान देना। कोई भी सफेद चीज का आप आज के दिन दान कर सकते हैं, क्योंकि गौतम बुद्ध भगवान ने हमें ये सिखाया था कि आपको सबसे पहले देना आना चाहिए, ये नहीं कि केवल मांगना ही मांगना है। तो जो भी आपके मन से है वो चीज आप आज के दिन दान देंगे। दिन आप ये संकल्प लेंगे कि आपको ये कोई भी जो नेगेटिव चीजें है ना, ये आपको आज के दिन छोड़ देनी है। वो आपका गुस्सा हो सकता है, कोई एडिक्शन हो सकता है, कोई भी चीज का आप संकल्प लें और क्या आप पाना चाहते हैं उसके लिए आप मैनिफेस्टेशन करें। सिंपल उसके लिए क्या करना है, आपको हाथ मुंह धो के चंद्रमा की रोशनी में बैठ जाना है। जहां से भी आपको चंद्र दिखाई देता है, चाहे वो बालकनी में हो, टेरेस पे हो, कहीं पे भी आप बैठ जाएं। आप चाहें तो कोई भी एक बाउल में थोड़ा सा पानी लेके उसमें तुलसी का पत्ता डाल के भी बैठ सकते हैं। अदरवाइज विदाउट वाटर, विदाउट तुलसी के पत्ते की भी आप ये क्रिया कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ रखेंगे तो और ज्यादा ही पावरफुल हो जाएगा। इसको आप कभी भी 1 तारीख को रात के 8 बजे के बाद आप कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर आपके यहाँ चंद्रमा नहीं दिखाई देता तो घर के पूजा स्थान पर बैठ के भी आप कर सकते हो। ये एज्यूम करना है कि चंद्रमा की जो रोशनी है, जो एनर्जी है, वो मेरे अंदर आ रही है और इस पानी के अंदर और मेरे घर के अंदर आ रही है।
अब सुनिएगा ये रिचुअल, ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा, इससे बहुत ज़्यादा परिवर्तन आएगा और आपकी मैनिफेस्टेशन भी फास्ट हो जाएगी। आपको क्या करना है, आपके घर में जो भी कांच की बॉटल्स होगी, कोई जार्स होंगे, कुछ भी होंगे ना, उन सब में पानी भर के आप इसको चंद्रमा की रोशनी में रख देंगे। आप चाहे वो बालकनी में रखें, टेरेस पे रखें, ठीक है, खिड़की के यहाँ रखें, जहाँ पे भी आपको लगता है कि रोशनी आती है। अगर आपको लगता है कि चंद्रमा की रोशनी आपके यहाँ नहीं आ रही है, तो ये आप मान लीजिए कि उसकी एनर्जी तो ज़रूर आपके घर के अंदर आ ही रही है। तो आप इसको पूजा स्थान पे भी वो बॉटल्स आप जमा करके रखते हैं, साफ सुथरा पानी भर के आपको रखना है। दूसरा आपको क्या करना है, कोई भी 5 अनाज ले लीजिए घर से, कोई भी 5 अनाज हो सकते हैं, कोई भी 5 तरह की दाल चावल सब मिक्स करके कोई भी वो 5 आप ले लीजिए, सबको आप मिक्स कर लीजिए कितनी भी क्वांटिटी में, एक बाउल में उसको ले लीजिए और उसके अंदर एक सिक्का, ठीक है, एक सिक्का आप छुपा के रख दीजिए। अब इसको आपको क्या करना है, हाथ मुंह धो के चंद्रमा की रोशनी में दोनों को लेके आपको बैठ जाना है। 8 बजे के बाद आप ये कभी भी कर सकते हैं रात के। आपको अगर सपोज वहां पे, जैसे कि मैंने कहा कि आपको चंद्रमा नहीं दिखाई देगा, तो आप पूजा स्थान पे लेके दोनों को बैठ सकते हैं। अब वहां पे बैठ के आपको ओम चंद्राय नमः, ओम चंद्राय नमः मंत्र का आपको जाप करना है 11 बार, या आप 108 भी बार इसका जाप कर सकते हैं। उसके बाद जो भी आपकी इच्छाएं, वो आप इच्छाएं को बोल देंगे। आपको आगे घी का दीपक भी जरूर से जलाना है। अब आपको क्या करना है, बाद में उस पानी को आपको ले लेना है, उस पानी को आपको पूरे घर में स्प्रिंकल कर देना है। जो तुलसी का पत्ता है उसके छोटे छोटे आप पीसेस करके आप बाद में दूसरे दिन किसी भी खाने में मिक्स कर सकते हैं, या उसको पानी के साथ ले सकते हैं। सेम डे पे भी लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब जो बॉटल्स आपने रखी थी बाहर, उसको रात भर आप वहीं पे रहने देंगे। दूसरे दिन सूरज उगने से पहले उन बॉटल्स को आप घर के अंदर ले लेंगे और इसको एटलीस्ट 1 हफ्ता या 10 दिन आप चलाएंगे पानी पीने के लिए। घर में सभी को ये पानी दीजिएगा, इससे बहुत ज़्यादा एनर्जी फील होगी। आप चाहे तो अपने कंटेनर में जो पानी का होता है उसमें भी आप इसको मिक्स कर सकते हैं। अब जो अनाज आपने रखा था, वो अनाज सभी आप पक्षियों को खाने के लिए दे देंगे नेक्स्ट दिन पे। आप डायरेक्ट भी दे सकते हैं, आप उसको भिगोया हुआ भी दे सकते हैं। जो सिक्का आपने रखा था, वो सिक्के को आप खर्च कर देंगे अपने पर्स के अंदर मिक्स करते हुए। लेकिन जब आप पर्स में डालेंगे तो आपको ये बोलना है कि अब मेरे पैसे की मेरे जीवन में बरकत आती चली जा रही है। अब यही पैसा बहुत सारे पैसे को मेरे जीवन में अट्रैक्ट भी करेगा, भले फिर वो खर्च हो जाए। बस ये बोल के, अफर्मेशन बोल के आप डाल दीजिएगा अपने पर्स में। बस यहाँ पे ये ज़रूर से कहना चाहूँगी कि आज की रात बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रात है। कोशिश करें जितनी हो सके चंद्रमा की एनर्जी अपने अंदर लेने की कोशिश करें, क्योंकि ये रोशनी, ये जो एनर्जी है, ये बहुत ही खास है और इससे आप बहुत ज़्यादा दूसरे दिन से ही अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करने लग जाएंगे। तो आप वॉक पे जा सकते हैं, बाहर जाके आप इसको गेज कर सकते हैं, केवल अपने परिवार के साथ वहाँ पे बैठ सकते हैं, आपस में बैठ के बातें कर सकते हैं। कोशिश करें कि ऐसे वक्त पे कोई भी आपके घर में क्लेश ना हो, झगड़ा ना हो, शांति से प्यार से आप रहें। और इस रात को एक और आप कार्य कर सकते हैं कि आपको क्या करना है, चावल की खीर बना के भी जरूर से चंद्रमा की रोशनी में रखना चाहिए और ये खीर आपको नेक्स्ट दिन खाना चाहिए। इससे माना जाता है कि हेल्थ भी अच्छी होती है, साथ ही साथ वेल्थ भी जीवन में अट्रैक्ट होता है। तो आप इसको कैसे रख सकते हैं, चांदी के कोई बर्तन में आप रख सकते हैं, मिट्टी के बर्तन में रख सकते हैं, सिरेमिक के बर्तन में या कांच के बर्तन में रख सकते हैं और ऊपर से एक मलमल के कपड़े से या रुमाल से आप इसको बांध के चंद्रमा की रोशनी में रख लीजिएगा। इसको रात भर आपको रखना होगा, लेकिन सुबह सूरज उगने से पहले इसको आपको अंदर रखना होगा। रात भर नहीं रख सकते, मिनिमम 1 घंटा तो आप जरूर से चंद्रमा की रोशनी में रख के भी आप इसको अंदर रख सकते हैं। पर कोशिश करें कि इसमें ज्यादा ड्राई फ्रूट्स ना डालें। प्लेन अगर बना के इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा, और अगर केसर वाली बनाएंगे तो और भी ज्यादा बेस्ट होगा। इस दिन आप ये भी ट्राई करें कि हल्दी का तिलक आप सभी घर में मेंबर्स जरूर से लगाएं। तो अब आगे आपका काम है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में, और उनको भी जिनको इस वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यानी कि जिनके जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, हो सकता है कि ये उपाय करने के बाद उनके जीवन में भी परिवर्तन आ जाए। और अगर इस चैनल पे नए आए हैं, इस तरह के आप वीडियोस और देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ये पूरी तरह से फ्री ऑफ चार्ज है। और अगर आप फेसबुक पे हैं तो फॉलो जरूर से कर लीजिएगा। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखिएगा। जय बुद्धा, जय हिंद।